पाकिस्तान, अल्लाह करीम से दुआ है कि आज का दिन हर एक के लिए बेहतरीन हो। दिन का आगाज नए जोशो जज्बे से करें। टारगेट बनाएं कि आज के दिन हमने ये काम करने हैं। कामयाब लोग हमेशा टारगेट सेट करके लोगों को हैरान करते हैं। आज का शो बहुत खूबसूरत होने जा रहा है क्योंकि हम करेंगे अपने मेहमानों से ढेर सारी बातें। आप सब अपने कामों से फ्री हो जाएं, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश। वेलकम बैक नाजरीन। आज के खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। जिंदगी बड़ी हसीन है और इस जिंदगी की कदर कीजिए क्योंकि जिंदगी के हर लम्हे आपको छोटी छोटी कुर्बानियां देकर बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आज हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत, ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक C49 के चेयरमैन, जी हाँ, हाजी मोहम्मद अकरम ज़की आज सुबह सवेरे बने हैं हमारे मेहमान। कैसे हैं हाजी साहब? खुश आमदीद। हाजी साहब, आज सुबह सवेरे आपको तंग किया है, दिन का आगाज कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नफीसा, आपका शुक्रिया कि आपने आज सुबह सुबह नाश्ते के बगैर मुझे इधर बुला लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप नाश्ता भी इधर करवाएंगे। तो मेरी सुबह की रूटीन तो ये है कि नमाज के टाइम सुबह उठता हूँ। कोशिश ये होती है कि अज़ान से पहले उठूँ। तो जिस दिन अज़ान से कुछ देर पहले उठ जाऊँ तो नफल वगैरह पढ़ लेता हूँ, वरना नमाज मस्ट पढ़ता हूँ सुबह की। नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ और फिर घर में ही वॉक करता हूँ 25 से 30 मिनट या 20-25 मिनट जितनी कर सकूँ। 20 मिनट से ज़्यादा ही मेरी कोशिश होती है कि वॉक करूँ। वॉक करने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट होता है, ख़ासकर बादाम रात को भिगो के रखे होते हैं, 16 से 17 बादाम होते हैं, वो खाता हूँ। घंटा इसी तरह गुजर जाता है और मैं फिर दोबारा लेट जाता हूँ। या कोई छोटे मोटे काम हो, अपने ज़रूरी काम जो सुबह के टाइम अड्डे में मैंने किसी को कोई काम कहना हो, किसी गाड़ी का पूछना हो, उनसे बातचीत करके मैं अमूमन लेट जाता हूँ। मैं 7:30 बजे तकरीबन सो जाता हूँ, फिर 9-9:30 बजे उठता हूँ जी। वो भी मेरा पोता मुझे आके उठाता है। मैं खुद तो नहीं उठता जल्दी, लेकिन पोता मेरा आके मुझे ना तंग करता है, दादा अब उठो, दादा अब उठो। बच्चा इतने प्यार से कहता है कि उठना पड़ता है। उसके साथ फिर कुछ टाइम गुजारता हूँ, नहा धो के नाश्ता करके फिर अड्डे में चला जाता हूँ या कोई ज़रूरी काम हो उस काम के सिलसिले में निकल जाता हूँ। रही मेरी खुराक, मैं देसी बंदा हूँ, कोई मेरा स्पेशल नाश्ता नहीं होता। घर में जो सालन बना हो या सुबह कोई उन्होंने, मैं ख़ासकर आज भी मैंने नाश्ते में शुक्शुका खाया है। शुक्शुका अरबी में कहते हैं अंडा और प्याज और टमाटर को बना के ना, उसको कहते हैं शुक्शुका। तो मैं घर में यही वाइफ से कहता हूँ कि आज शुक्शुका बना देना। मैंने आज भी वही शुक्शुका से ही नाश्ता किया है। तो कोई ख़ास नहीं है रूटीन कि मैं हलवा पूड़ी तो बिल्कुल नहीं ना खाता जब से शुगर का मसला हुआ है। और दूसरा अब उम्र का तकाजा भी ये है कि मैदा कबूल नहीं करता ऐसी चीज़ें, लिहाजा देसी ग़िज़ा और ऐसन ग़िज़ा खाता हूँ जो हज़म भी हो जाए। तो दूसरा और कोई ख़ास मेरी सुबह के टाइम मसरूफ़ियत नहीं होती। या तो कोई काम के सिलसिले में दोस्त आ जाए या कोई महल्लेदार या शहरदार आ जाए, कोई काम सिफारिश करवानी हो तो वो करता हूँ, वरना सीधा अड्डे में चला जाता हूँ, अपने ऑफिस में चला जाता हूँ। उधर जाते ही कोई ना कोई दोस्त 1-2 बैठे होते हैं या काम के सिलसिले में, इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी की एक रूटीन बनी हुई है। जब तक चलती है सांस, उम्मीद है कि ऐसे ही रूटीन चलती रहेगी। अल्लाह का लाख लाख मरतबा शुक्र अदा करता हूँ जी। हाजी साहब, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम के मुतालिक आगाह करें। कितने बहन भाई हैं और सब क्या करते हैं? अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं कसूर में ही पैदा हुआ हूँ जी। कोट फतेहदीन मेरा आबाई रिहाइश थी मेरे वालिदैन की। उधर हम किराए के मकान में रहा करते थे। ये 1965 की जंग से पहले की बात है, कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरी तलीम कसूर में ही हुई है। ये ललियानी अड्डा में
ललियानी अड्डा चौक जो आजकल जहाँ पे एजुकेशन ऑफिस है उधर एक एमसी प्राइमरी स्कूल होता था, तो मैंने टाट पे ही बैठ के तालीम हासिल की है जी। खुद ही स्कूल जाते थे, खुद ही आते थे, कोई लेने जाता नहीं था, कोई ना छोड़ के आता था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे तालीम एफ़ए तक मुकम्मल की, कसूर इस्लामिया डिग्री कॉलेज से तालीम हासिल की। कॉलेज में ATI की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा था, तो लेकिन 25 वोटों से लूज़ कर गए थे। वजह यही थी कि ATI का वो कसूर में पहला साल था, इतनी ज़्यादा दोस्तों में अवेयरनेस नहीं थी ATI की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ATI की कसूर में बुनियाद रखी थी। मुझे फ़ख्र है कि मैं कसूर में ATI के बानी वर्कर्स में एक वर्कर मैं भी था। तो दूसरा बैन भाई, अल्लाह का शुक्र है जी, हम अभी 5 भाई मौजूद हैं। एक हमारी बहन थी 5 भाइयों की, वो अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया जी। उसे दुख होता है जब उसका ख्याल आता है, तो दिल अभी भी ना गमगीन हो जाता है। अल्लाह पाक उसे गरीब रहमत करे जी। तो भाइयों में मैं अब दूसरे नंबर पे हूँ जी। मेरे से छोटे भाई अफजल हैं, जो पेट्रोल पंप का कारोबार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में उनका पेट्रोल का बहुत अच्छा कारोबार है। और उससे छोटे भाई अमजद हैं, उनके इधर कसूर में ही ये पोल्ट्री के फार्म थे और ज़मीन थी कैलो में। वो अब सऊदीया में हमारे पहले वाले कारोबार में जाके एडजस्ट हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अच्छा उनका भी उधर सऊदीया में कारोबार है। और छोटा भाई अरशद, वो मेरे साथ ही होता है, ट्रांसपोर्ट का मेरे साथ वो बिज़नेस कर रहा है। उसकी लियाकत मार्केट भी अलहदा अपनी मार्केट है। बहरहाल वो भी अपनी जगह पे पूरा फिट है। अल्लाह का करोड़ खा मरतबा, जितनी बार अल्लाह का शुक्र करें, करोड़ों अरबों मरतबा शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम पे अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानियाँ की हुई हैं। अल्लाह ने इतनी नवाज़शात से हमें नवाजा है कि हम उसका एहसान नहीं जितला सकते। तो दूसरी बात यह है कि कारोबार मैंने इधर सऊदीया से आने के बाद किया है। मैं पहले अयाम में एफ़ए करने के बाद मैं फ़ौरन सऊदी अरब चला गया था। मैं नौजवान था, अभी मेरी 18-19 साल उम्र थी, तो मैं सऊदी अरब में चला गया था। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जब मैं सऊदी अरब जाने लगा तो मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया, काउंटर पे कहने लगे तुम किधर जा रहे हो इस छोटी सी उम्र में। तो ज़ाहिर है उस वक्त इतनी पूछगिछ ही नहीं थी, लेकिन मेरे जो एजेंट थे उन्होंने उनसे बात की कि इसका वीज़ा लगा हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों रोक रहे हैं। वो हंसने लगे कि हम इसे इसलिए पूछ रहे हैं कि छोटी सी उम्र में आप बाहर जाके क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर गया हूँ जी। मैंने मज़दूरी की है, पहले दिन से मज़दूरी की है और 29 साल उधर रहा हूँ, तो 29 साल ही मज़दूर रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर उधर बहुत अनायत की है, लेकिन मैंने अपने आप को हर वक्त उधर मज़दूर ही समझा है। मैं कसूर से सैकड़ों की तादाद में लड़के लेके गया हूँ, वो काम करते थे, मैं फिर उनके साथ काम करता था कि अल्लाह पाक मुझ में आजिज़ी रखे, मुझ में ये किसी किस्म का गरूर और तकब्बर ना आए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने सऊदी अरब से बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। पाकिस्तान आके मेरे वालिद साहब का छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। मैंने उस कारोबार को अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से शुरू किया और आज पूरे पाकिस्तान में मेरी गाड़ियाँ जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ट्रांसपोर्ट में भी मेरा एक नाम है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। तो अल्लाह से यही रिक्वेस्ट है, आजिज़ी मुझ में हर वक्त रहे, तकब्बर मेरे करीब से ना गुज़रे। फ़कीर अपने आप को समझता हूँ और अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक फ़कीरों वाली मुझे आजिज़ी देना। कसूर में ज़की ब्रदर ट्रांसपोर्ट एक ब्रांड है, कब बुनियाद रखी और कैसे कामयाबी हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़की ब्रदर एक ब्रांड तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको एक ब्रांड बनाया जाए। ये ट्रांसपोर्ट की बुनियाद मेरे वालिद साहब, मैं जब सऊदी अरब में था उस वक्त मेरे वालिद साहब ने इधर मज़दा कोचेज़ बनाई हुई थी।
उससे पहले 71 में हमारे पास एक सीजो बस होती थी। जब 71 में इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी थी, उन दिनों की बात है। तो लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का कोई हाल अच्छा नहीं था, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट नहीं मिलते थे, मिस्त्रियों की भी कमी थी, मिस्त्रियों को इतना पता नहीं था। तो बहरहाल वो कहते हैं ना, जिसको अड्डे की मट्टी जिसके सर में डल जाए ना, मेरे वाला साहब ये कहा करते थे कि जिसके सर में अड्डे की मिट्टी डल गई है ना, धूड़ धूड़ कहते थे मट्टी, यानी धूड़ डल गई है, वो ये काम नहीं छोड़ेगा। तो मैं बाहर चला गया वाला साहब के पास। उस वक्त 2 गाड़ियाँ थी, तो मैंने उधर से जाके अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसे इकट्ठे करके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भेजता रहा, गाड़ियाँ वाला साहब और बनाते रहे। जब मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो उस वक्त हमारे पास मज़दा गाड़ियाँ थी, 16-17 गाड़ियाँ थी। तो मैंने फिर इधर एक जहन बनाया कि कसूर में अपना एक अलहदा टर्मिनल होना चाहिए, यानी कि डी क्लास स्टैंड अड्डा हमारा ज़ाती होना चाहिए। वो इसलिए कि कसूर में एक अड्डा था, मेरे वालिद साहब के वो करीबी दोस्त थे, उनका था, आगे उनकी औलाद थी। तो जब औलाद के हाथों में उसका इंतज़ाम आया, उन्होंने निज़ाम चलाना शुरू किया, तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। तो मैं चूँकि गाड़ियों का एक ज़हन बना के आया था कि कसूर में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट दूंगा। मैंने सऊदीया में देखा था, उधर नई गाड़ियाँ हैं, कैसी गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने एक ज़हन में ख्वाब देखा हुआ था कि कसूर में भी मैं वैसी ही ट्रांसपोर्ट दूँ। अल्लाह पाक से दुआ उधर भी की थी और इधर भी आके यही दुआ करता था कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे कि मैं अपने शहर के लिए कोई खिदमत कर सकूं। खिदमत की खिदमत और कारोबार का कारोबार होगा, तो रिज़्क भी अल्लाह पाक इधर से दे रहा है और खिदमत भी मैं इधर ही से लोगों की कर रहा हूँ। वो ऐसे है कि मेरी कोशिश होती है कि जो पैसेंजर, जो मुसाफिर मेरे पास आए, मैं अपने अमले को यही नसीहत करता हूँ कि ये मुसाफिर आपके मेहमान होते हैं। मेहमान अल्लाह की तरफ से आता है। ये कुछ टाइम के लिए हमारे मेहमान हैं। जिन्होंने लाहौर जाना है वो कोई 1 घंटे के लिए, जिन्होंने पिंडी जाना है वो 5-5.5 घंटे के मेहमान हैं। ऐसे तरह ही फैसलाबाद या मुल्तान के जो हमारे मेहमान होते हैं, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल और अच्छे तरीके से उनको मंजिल तक पहुँचाया जाए। मैंने ये एक मोटो लिया हुआ है। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं गाड़ियों का माहौल अच्छा रखता हूँ। बदतमीज़ अमला नहीं होना चाहिए मेरी गाड़ियों में, ड्राइवर अच्छे होने चाहिए, बाइखलाक होने चाहिए और गाड़ी का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। गाड़ी में कोई ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए कि मुसाफिर बैठे और उलझन महसूस करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो साफ़ सुथरी हों, सुबह सवेरे उनकी सफाई हो, परफ्यूम्ड हो उनमें। तो अल्लाह का शुक्र है, मुसाफिर यही चीज़ देखते हैं। और जो दूसरी बात है, वक़्त की पाबंदी। मेरी गाड़ियाँ वक़्त की पाबंदी करती हैं। जो टाइम उनका है वो टाइम पे मुसाफिर को उसकी मंजिल पे पहुँचाती हैं। लाहौर कसूर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने अक्सर देखा है कि दूसरे अड्डों में गाड़ी लगती है और हमारी लगती है, हमारी गाड़ी लाहौर पहुंच जाती है और वो दूसरे अड्डे की गाड़ी इधर कसूरी अभी होती है या मुस्तफाबाद के पास होगी और हमारी गाड़ी मंजिल मकसूद तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। तो मुसाफिर वक़्त की बचत और साफ़ सुथरा माहौल और बाइखलाक अमला देखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें आजिज़ी दे, तकब्बर गरूर से बचाए और हमें हमेशा कामयाबी की तरफ गामज़न रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके साथ हो रही हैं मज़े मज़े की बातें। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें।
पुरलुत्फ सफर वेलकम बैक नाजरीन। आज मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अकरम ज़की और उनके साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान साबिक स्टूडेंट रहनुमा मरूफ सहाफ़ी चौधरी समीउल्लाह जट। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। समीउल्लाह जट साहिब, सहाफ़त करना और हक़ की बात करना बड़ा मुश्किल रास्ता है, क्यों ऐसे रास्ते का इंतखाब किया? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं C49 की पूरी जो इंतज़ामिया है इनका मशकूर हूँ कि आज इन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को जो है वो अपने स्टूडियो का में बुलाया और मैं आज के आपके मॉर्निंग शो में आया, और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और दूसरी उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है कि इतना मुश्किल जो पैशन आपने क्यों चूज़ किया, तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी तरबियत जो है ना, हमारी तरबियत जो है वो अंजुमन तलबा इस्लाम ने की है। हम इसको अपनी माँ का दर्जा देते हैं, मादर फ़िक्री भी कहते हैं, और शुरू से ही हमारे अंदर जो है वो खिदमत खल्क़ का जज्बा जो है ना, वो हमारी तरबियत का एक मेन जो है उसे किरदार कहा जाए तो ये बिल्कुल बेजाना होगा। सबसे पहले हमें खिदमत खल्क़ का जो है, और जब हमने देखा कि शुरू से ही हमने नशेब व फराज देखे अपनी ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ से ही, जब अंजुमन तलबा इस्लाम में आए स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और हमसे पहले जो है हमारे आई साहब, इन्होंने हमें ग्राउंड, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हमें एक ग्राउंड बना के दी, एक अंजुमन तलबा इस्लाम का एक नाम बना के दिया और एक मंशूर हमारे सामने रखा। ये हमारे सीनियर्स जो है हमसे पहले, जैसे हाजी साहब और मुफ्ती साद अली साहब का मैं नाम ना लूँ, कि जो मेन उन्होंने हमारी तरबियत में जो है वो अहम रोल अदा किया। कहीं भी जाना होता, हर जगह पे तरबीती नशिस्तें होती और शब बेदारियाँ होती और मसाजिद में जो उसका क़याम होता, और सही मायनों में अगर हमारी तरबियत अगर की है, आज हम कुछ बोल सकते हैं, अपना तारुफ पेश कर सकते हैं, मुआशरे में एक मकाम मिला है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अंजुमन तलबा इस्लाम की वजह से मिला है। और ख़ालिस जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो है वो नाम लेते रहे और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को जो है वो उजागर करते रहे, और सैयदी मुर्शिदी या नबी का जो है वो नारा जो है वो हमने गले की हद से नहीं लगाया, हमने जो है वो दिल से लगाया, और जिसकी वजह से आज हमें अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी। और उसकी एक और भी मैं कहूँगा कि ये फ़ैज़ान है सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिसने भी जो है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम किया है, तो अल्लाह ताला ने उसको मुआशरे में जो है वो मकाम भी दिया है। तो बड़ी खुशी होती है जब हम अपना जो है वो माजी को याद करते हैं, और आगे का जो हमने जो मरहला जो शुरू किया सहाफ़त में क्यों आए, जब हमने देखा कि हम जो है वो इसको किस तरह जो है पॉजिटिव पहलू जो है अगर इसका देखा जाए, तो हमने कहा कि किस तरह हम सर्व कर सकते हैं, किस तरह मज़लूम की जो है वो आवाज़ बन सकते हैं। तो सबसे जो हमें जो बेहतरीन पेशा और पैशन नज़र आया वो मुझे सहाफ़त में नज़र आई। मैं 2004 से जो है शोबा सहाफ़त से जो है मुंसलिक रहा, अखबार से शुरू किया। मैं सबसे पहला मेरा पेपर था वो रोज़नामा लाहौर पोस्ट था, उससे मैंने शुरू किया। उसके बाद वो शजरे कसूर हम अपना पेपर भी निकालते रहे, रॉयल के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच रहा, उसके बाद सच न्यूज़ के साथ भी काफ़ी अटैच रहा। हमारी एक टीम है कसूर में, वो तकरीबन सभी जो हैं वो तंजीमी साथी हैं, तो उनके साथ रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक न्यूज़ का हिस्सा हूँ। और आना सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ और मज़लूम की जो है आवाज़ बनने का हमें शुरू से ही शौक़ था। ज़माना तालिब इल्मी से जो है वो हम जो है वो मज़लूम की आवाज़ बनते रहे, जहाँ पर भी सोशल इशू आते रहे, हम मसालिक से लेके और दीनी इशूज़ से लेके और सोशल इशू तक जहाँ भी है वहाँ पर जो हमने आवाज़ उठाई, और इसी को ही हमने जो है वो अपना मंशूर रखा। और आज हम जो है वो सहाफ़त को भी सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए जो है वो इस पैशन को, इसमें परेशानियां भी हैं, इसमें जो है आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सर्व होता है, इसमें आपको लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, खाम खा की दुश्मनियां जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ताकि साफ़ी जो होता है वो एक कौम की आवाज़ होता है, दुश्मनियां भी बनती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत है, हम जो है फेस करते हैं बग़ैर किसी प्रेशर के और बग़ैर किसी लगी लिपटी बात के, हम जो है वो कोशिश करते हैं अपना 100% दें और सच की आवाज़ बने और मज़लूम की आवाज़ बने और कसूर की आवाज़ बने। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, C49 की बुनियाद कब रखी? पोशीदा हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं। जी,
इसमें पोशीदा हक़ैक़ क्या होने जी, ये तो सबके सामने है। C49 हर रोज़ अपने आप को लोगों तक घर घर पहुंचा रहा है अपनी ख़बर। तो पोशीदा हक़ैक़ तो यही हैं जी, ये ज़ैनब बेटी वाला मामला जब हुआ, हुसैन खां वाला मामला हुआ, उन दिनों ज़ाहिर है एज़ एक शरीफ शहरी, शरीफ सिटीज़न कि मेरे शहर को बदनाम किया गया है और मज़ीद किया जा रहा है। तो ये सियासी माहौल आपस में इतना बिगड़ा कि हुसैन खां वाला मामला उठा, उसमें सियासी वडेरों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कसूर की बदनामी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि मेरा सोना शहर कसूर पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, जिसमें हकीकत बात कोई नहीं थी। लेकिन इन सियासी वडेरों ने अपनी चपकलश को एक दूसरे पे निछावर करते हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए इन्होंने बहुत बदनाम किया मेरे शहर को। फिर कुछ दिनों के बाद ज़ैनब बेटी का मामला हुआ तो लाहौर से आए सहाफ़ियों ने, इनकी वैन्स ने इतना कसूर को बदनाम किया कि कसूर का नाम लेते हुए, कसूर में रिश्तेदारी करते हुए लोग डरते थे कि कसूर शहर ऐसा बदनाम है। तो उस वक़्त मैंने अपने एक दोस्त जो अता मोहम्मद कसूरी साहब हैं उनसे मशवरा किया कि क्यों ना हम कसूर में एक चैनल बनाए जो हमारी ख़बर को बर वक़्त और सही टाइम पे आवाम तक पहुंचाए। तो कसूरी साहब ने कहा कि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं नुमान चौधरी साहब, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा जी कसूर की हद तक हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो हमने C49 न्यूज़ के नाम से इस चैनल की बुनियाद रखी। ये 5 साल और 4 माह पहले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 साल से हम ये चैनल चला रहे हैं और बिला किसी से ब्लैक मेल किसी को किए हुए। होता है ना कोई न्यूज़ वाला या सहाफ़ी, मेरे शहर में ऐसे सहाफ़ी हैं, एक तो सहाफ़त करते हैं, एक ब्लैकमेलिंग करते हैं। 2 किस्म के सहाफ़ी होते हैं। एक सहाफ़ी ख़बर छुपाता नहीं, एक सहाफ़ी ख़बर को छुपा के उसको ब्लैकमेल करता है, यानी आगे वाली पार्टी को ब्लैकमेल करता है, उससे सौदेबाजी करता है। हम इस चीज़ से बालातर होकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आया कि हमने किसी से पैसा लिया हो या किसी को नजायज़ तंग किया हो। जो ख़बर हो हम ख़बर को बर वक़्त पहुँचाते हैं और नेक मकसद के लिए पहुँचाते हैं। किसी की बदनामी का बहस नहीं बनते और ना किसी की इज़्ज़त को उछालते हैं। हमारा ये एक मोटो है कि ख़बर को ख़बरियत की हद तक पहुँचाएँ, किसी की इज़्ज़त को ना उछालें। और दूसरा ये है कि हमारा सरकारी अदारों से कोई ऐसा आज तक तनाज़ा नहीं हुआ कि हमने उनको ब्लैकमेल किया हो या किसी किस्म की उनके ख़िलाफ़ ख़बर चलाई हो। जो हक़ पे ख़बर होती है, अगर उनके हक़ में है तो हक़ पे चलाएंगे, अगर उनके ख़िलाफ़ है तो ख़िलाफ़ चलाएंगे। तो बात ये है कि पोशीदा राज तो यही है कि मेरे शहर के सहाफ़ी जो तो सहाफ़ी हैं वो तो खुशी का इज़हार करते हैं, और जो पुलिस से डील करने वाले, पुलिस से को कुछ लो और कुछ दो का मकासद हासिल करने वाले, उनको तकलीफ़ होती है कि ये क्यों चैनल चल रहा है। मुझे अभी कल ख़बर मिली है, एक मेरे दोस्त कह रहे थे हमारे ही बच्चे हमें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने ये बाजू पहले बहुत मरतबा आजमाए हैं, 5 साल 4 माह हो गए हैं ऐसी ख़बरें सुनते हुए। तो मेरे बच्चों ये बात उनसे किया करो जो आपको जानते ना हो, आप हमारे ही बच्चे हैं। मुझे अभी चोरी समीउल्लाह जट साहब एक बात कह रहे थे कि हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की मिसाल दे रहे थे कि आप फरमाते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से ज़रूर बचो। तो बिल्कुल उनकी बात सही है, जिनसे नेकी करो उनके शर से बचो, उनसे अख्तियात भी करो और शर से भी बचो। तो मेरा अल्लाह मालिक है, जब तक अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी खौफ के ये चैनल चलता रहेगा और इंशाअल्लाह किसी को ब्लैक मेल किए बग़ैर जैसे 5.25 साल पहले हुए हैं ऐसे ही चलेगा इंशाअल्लाह जी। समीउल्लाह जट साहिब मुझे ये बताएंगे कि कसूर के बुनियादी क्या मिसाइल हैं? जी, आज आपका ये सवाल जो है ना वो बड़ा अहमियत का अमल है। अगर कसूर को मैं मसाइलिस्तान कहूँ तो ये बेजाना हुआ। सबसे बड़ा और अहम इशू जो है वो कसूर में इस वक्त जो है वो पानी का है।
पीने का साफ पानी जो है वो हमारा बुनियादी हक है। किसी भी इस वक्त किसी भी इलाके में आप पानी की जो है वो सर्चिंग करवा के देख लें, पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुका है। और हेपेटाइटिस जैसी अमराज और कैंसर जैसी अमराज और मैदे का तो हर दूसरा बंदा जो है ना वो शिकार है, सिर्फ साफ़ पानी ना मिलने की वजह से। इसी तरह अगर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट की बात कीजिए, टेनरिंग एरिया है कसूर, यहाँ पे सनती शहर है, इसके जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए और महकमा माहौलियात की बात की जाए तो सब के सब जो है वो हमारा तमाशा ही देख रहे हैं। वो ट्रीटमेंट प्लांट है वो इस वक्त बंद पड़ा है, जिसकी वजह से जो बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए हमारा सबसे और इससे भी अगर बेहतरीन अगर मेन इशू अगर मैं बात करूं तो वो DHQ हमारा डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल, जिसका नाम बदल दिया गया है। जब से इसका नाम बदला गया है उस वक्त से ये इस वक्त जो है वो क्राइसिस में जा रहा है। हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है। हमारा जो हेल्थ है वो अभी तक जो है कसूर में कोई भी पूछने वाला नहीं यहाँ पे। और इसी तरह अगर बात की जाए रोड जो है जगह जगह से शहर के अंदरून शहर की बात कर लें तो इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। किसी भी जगह पे आप जो है वो गुजरना मुश्किल है। इसी तरह अगर तजावज़ात की बात की जाए तो जगह जगह पे कसूर में तजावज़ात का है। ऑपरेशन जो है म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कर रही है, लेकिन वो एक तरफ से वो ऑपरेशन करके जाते हैं, तजावज़ात दूसरी तरफ वैसे ही आ जाती हैं। उस पर भी जो है वो भी काम होना बहुत ज़्यादा बाकी है। इसी तरह अगर बात की जाए मेन होल, मैं आपको बताता चलूँ कि कसूर शहर में गटरों के मेन होल तक खुले हैं, जो जिसको जो है ना वो कोई भी पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ हमारी बच्चियों के लिए जो ख़ास मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी का तकरीबन सब गवर्नमेंट्स में हर गवर्नमेंट ने वादा किया है बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी देने का, लेकिन वो अभी तक मेरे ख्याल में कागज़ों की हद तक किया है। हमारे नुमाइंदगान जो है वो कोशिश तो करते हैं, क्रेडिट तो लेते हैं। तो मेरी दुआ भी है ये, और हम मुझे मुतालबा भी करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो कसूर के लिए एक बहुत अहम जो है वो ज़रूरत है। हमारी कसूर की बच्चियाँ और बच्चे जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर जाके वो यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी जो है वो उसका क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी का मसाइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो है वो एक्शन पे एक्शन जो है वो वापडा के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसका जो अमली इकदाम होते हुए जो है रिलीफ जो है वो गरीब आवाम को मिलता हुआ जो है वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं C49। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह के दरबारी कवाल शेराज अली खान व हमनवा बारगाह रिसालत में कलाम पेश करेंगे। मुहम्मद नाहुदा इन्हें करिए तो और क्या करिए, दो आलम के निगहबान हैं और फख्र अंबिया करिए, सारा कदम
अब्दुल्ला दलाल है बेमिसाल, कर लो नजारा मेरे नबी दा, शम्सी तो हो बदरी तो जा, शम्सी तो हो बदरी तो जा, नूरुल हुदा शम्सिल वरा, शाने मुहम्मद दसदा होगा, शाने मुहम्मद दसदा होगा, रुतबा ए सारा मेरे नबी दा, कहादिया शाना वाला, कहादिया शाना वाला, की शान जाने मुहम्मद दा चले, बे हर शै मुहम्मद दे कदमां दे थल्ले, सारी दुनिया दे सजदे ने काबे दे बल्ले, काबे दा सजदा मुहम्मद दे बल्ले, कहादिया शाना वाला, लैल दिया जुल्फा वाला, यासी मुजम्मिल सदका इबाद, कर लो नजारा मेरे नबी का, अली फातिमा हसनो हुसैन, अली फातिमा हसनो हुसैन, मेरे मुहम्मद दिल देने चैन, मेरे मुहम्मद दिल देने चैन, रुतबा शहादत पाया किनारे, कुनबा ए सारा मेरे नबी दा, रुतबा शहादत, कुनबा ए सारा मेरे नबी दा। अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं।
फ़ोन नंबर 0300 9465 जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। खुशामदीद नाज़रीन, आप भी हमारे मॉर्निंग शो और मौज मस्तियों का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अकरम ज़की और चौधरी समीउल्लाह जट साहिब। हाजी अकरम ज़की, आप समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, सहाफ़त, मतलब एक बंदा और इतने प्लेटफॉर्म कैसे वक़्त निकालते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त तो इंसान को निकालना पड़ता है। मैं इन दिनों ना ज़्यादा मसरूफियत मेरी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कसूर का। मैं सीनियर नायब सदर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये भी इज़्ज़त मुझे दी है। तो आज पूरा 1 साल हुआ जी कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बने। 24 अक्टूबर को 1 साल पहले हमें इसका लाइसेंस मिला था इस्लामाबाद से। तो 1 साल आज हुआ है। कल इंशाल्लाह हम इसकी सेरेमनी केक काट रहे हैं उधर चैम्बर के ऑफिस में ही। तो 2 दिन पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो वाइस चेयरमैन हैं ज़की एजाज साहब और उनकी टीम के 10-12 रुकन 13 रुकनी वो टीम कसूर तशरीफ़ लाई थी हमारे यहाँ। तो इससे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काशिफ अनवर साहब सदर थे, वो भी कसूर आए थे। हमने 1 साल के कलील वक्त में बहुत कामयाबी हासिल की है और मेरा अब ये ख्वाब है कि मैं अपने शहर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से आलमी मंडियों तक हम इसको लेके जाएं। हमारे पास मेयार है, सनत है और सबसे बड़ी बात अफरादी कुव्वत कसूर में बहुत है। हमारे पास कसूर की शूज़ इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री में इस वक्त इसका शुमार है, लेकिन हमारे भाइयों को अवेयरनेस नहीं है। कसूर शूज़ इंडस्ट्री से दूसरे शहरों ख़ासकर सियालकोट, कराची में माल जा रहा है। वो आगे अपनी स्टैंप लगा के, अपनी कंपनियों की स्टैंपें लगा के इसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लेके जा रहे हैं। वो इनसे कोड़ियों के भाव लेके हज़ारों में दे रहे हैं। इनसे सौों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लेके हज़ारों के हिसाब से आगे बेच रहे हैं। क्यों ना यही प्रॉफिट मेरे शहर के मज़दूरों को मिले, मेरे शहर के सनतकारों को, ताजरों को मिले, जो ये शूज़ फैक्ट्री के मालिक हैं, ओनर हैं, उनको मिले। ज़ाहिर है ये उनको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। वो आगे अपने मज़दूर को, अपने वर्कर को उजरत उसकी अच्छी देंगे। तो मेरे शहर में जब मज़दूर को उजरत मिलेगी तो इंशाअल्लाह मेरा शहर कसूर खुशहाल होगा। ये तकरीबन 1000 के करीब इस वक्त कसूर में 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े 1200 कारखाने जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो जिसमें लाखों की तादाद में ये मज़दूर हैं। 1 लाख से ज़्यादा मज़दूर इनमें काम कर रहे हैं। तो अगर ये मज़दूर खुशहाल होंगे, मेरा शहर खुशहाल होगा। इसी तरह मेरा शहर कसूर ज़रूरी लिहाज से बहुत आगे है। पाकिस्तान का एक अच्छा खासा ज़रूरी ज़िला है। तो मेरी यही कोशिश है कि ऐसा हम ऐसे ताजर दोस्त आगे लेके आएँ जो अपने कारोबार को आलमी मेयार का माल सप्लाई करें और अपने कारोबार को वुसअत दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ काशिफ खोखर साहब हैं और मैं हसनैन खोखर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने 1 साल से कम अरसे में इसको चैम्बर को अप्रूव करवाया। ये सबसे पहले तो अप्रूव नहीं होता था। कसूर शहर के मेरे दोस्त सियासतदान अक्सर कहते थे कि जी हमने ये अप्रूव करवा लिया है, वो हो गया जी, वो हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो ये कसूर के एक सपूत हसनैन खोखर साहब को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। उन्होंने जैसे भी हुआ इसको मंजूर करवा के कसूर की आवाम को दे दिया। अब कसूर के आवाम का हक बनता है कि ये आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िला कसूर
बने हुए 48 साल हो गए हैं, अब आया है 1 साल पहले। 48 साल के बाद आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िला कसूर को मिला है। आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसकी मेंबर साजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने कारोबार को वसअत दें, दुनिया की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, अपने मुल्क की तरक्की का बायस बने और बाहर से ज़र मुबादला अपने मुल्क में लेके आएँ। आपका भी फ़ायदा है, आपके मुल्क का भी फ़ायदा है। और दूसरा, मैं समाजी काम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, लेकिन अब टाइम इतना है कि अपने कारोबार को भी टाइम देना होता है, उधर चैम्बर में भी देना होता है, इधर C49 पे भी टाइम देना होता है। और जहाँ भी होता हूँ, जहाँ टाइम मिलता है समाजी काम के लिए, अगर अपने ऑफिस में ज़की अड्डा में बैठा हूँ, उधर बैठ के समाजी काम के कुछ ना कुछ करता हूँ। अगर इधर C49 पे आता हूँ तो इधर भी मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ कोई समाजी काम हो जाए। बहरहाल मेरे ज़िंदगी का एक मकसद है, मेरे से भला हो, कोई भला करे ना करे, तुम खैर डालते जाओ जी। थैंक यू जी। चौधरी समीउल्लाह जट साहिब, C49 आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, मज़ीद क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, C49 जो है वो बड़ी कामयाबी से जो है वो इस वक्त कसूर की आवाज़ बना हुआ है। बहुत थोड़े वसाइल के साथ और बहुत थोड़े इक्विपमेंट के साथ मैं कहूँगा कि C49 जो ने जितना वर्क किया है, इससे पहले नुमान साहब से बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया इस तरह, और कसूरी साहब ने पहले दिन से इसके साथ रहे हैं और इनके जो एफर्ट्स हैं वो नज़र आती हैं। और बहुत मैंने चैनल्स में काम किया हुआ है, मैं इसकी बारीकियों को समझता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतने कम सोर्सेज के साथ और बिला तातल जो है वो अरसा 5-5.5 साल से ये चल रहा है और ख़बरियत भी पूरी है और इसके ऊपर चेक बैलेंस अगर बात कही जाए तो वो भी पूरी है। अब तो ये नया आपने एक और एडिशन इसमें शामिल कर लिया मॉर्निंग शोज़ का, इसके साथ वो है प्रोग्राम दूसरे भी चल रहे हैं, मौज मस्तियाँ जो है वो अपनी पजीराई जो है वो कसूर की अमाम में वो अपनी पजीराई रखता है। इसी तरह सारे लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से जो है वो कसूर के अवाम जो है वो कसूर के लोगों की बात जो ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ के लिए मेरा एक मैसेज, और बल्कि इस मैसेज पे तो मैं चैनल के लिए तो नहीं कहूँगा, मैं जितने भी सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनके लिए ये एक मेरा मैसेज होगा कि जो आजकल एक ट्रेंड है कि फेक न्यूज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लोग फौरी तौर पे बात की जो है वो तहकीक नहीं करते, फौरी तौर पर जो है वो एक ख़बर देखी, एक ट्रेंड चला, पेड पेजेस हैं वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसके वो सारा समझ लें। अब पिछले दिनों 2-4 दिन पीछे चले जाएं तो बड़ा सानिया जो है वो पंजाब कॉलेज के हवाले से जो वो रूनुमा हुआ, जिसमें देखा कि एक फेक न्यूज़ थी जिसकी वजह से कितने कैंपस को जो है वो आग लगा दी गई, बच्चियों के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खेला गया।
एक बच्ची का देखें कि एक बच्ची जो इस वक्त इसमें लाहौर में है ही नहीं, उसकी शादी हो चुकी है, वो फैसलाबाद में रहायश पजीर है, उसकी तस्वीर को वायरल करके उसके साथ सख्त ज़्यादती की गई। और उसके बाद यहाँ तक नहीं, बात यहाँ भी नहीं रुकी कि वो उसका जनाजा तक भी दिखा दिया गया। और इससे आगे की बात और मैं तो हैरान था कि ये फेक न्यूज़ का ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। तो मैं बस सोशल मीडिया सार्फिन के आगे यही गुजारिश करूँगा कि जो है वो फेक न्यूज़ पहले तहकीक कर लिया करें, कोई भी शेयरिंग करने से पहले उसके जो है वो इसका लिंक चेक कर लिया करें कि ये कहाँ से है, हमने इस पेज को फॉलो भी किया है कि नहीं किया। ज़्यादातर जो फेक न्यूज़ आ रही हैं ये एक, मैं तो कहूँगी ये मुल्क के ख़िलाफ़ जो है कोई एक साजिश है। जो फेक न्यूज़ जो है पेड पेजेस से जो है वो हम तक पहुँचाई जा रही हैं। पेड पेजेस का हमें पता होना चाहिए। हमें जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो इस पर सख्त एक्शन ले रही है, FIA भी इस पर मुतहर्रक है, लेकिन अभी तक इसको गिरफ्त करते करते जो है वो टाइम ज़रूर लगेगा। मेरा ये मैसेज है अपनी आवाम के लिए, कसूर की आवाम के लिए, अपने तमाम मेरे जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए, यंगस्टर्स के लिए ये मेरा ख़ास पैगाम है कि जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव मैनों में करें, ना कि नेगेटिव मैनों में करें। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, C49 में नाजरीन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? जी, मेरी कोशिश तो ये है कि अवाम को अच्छा से अच्छा प्रोग्राम इधर नज़र आए, इंटरटेनमेंट इनको अच्छी से अच्छी मिले। 5 साल हाफिज़ नुमान साहब ने मेरा बड़ा अच्छे तरीके से साथ दिया है। उस वक्त मैं इधर इतनी तवज्जो नहीं करता था, ना मैं कभी इधर आता था, एक माह में कभी कभार इधर जाया करता था। इतना पता होता था कि C49 का मैं चेयरमैन हूँ जी। उनके जाने के बाद अता कसूरी साहब ने मुझे ज़बरदस्ती इधर बैठाना शुरू किया कि आप मेरे साथ काम करें, इसको चेक करें। मैंने जब इधर बैठना शुरू किया तो मुझे दिलचस्पी पैदा हुई, क्यों ना हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दें। मैंने सलीमुल्लाह बाजवा साहब मेरे एक दोस्त हैं, वो हरफन मौला हैं जी। अगर हमारे पास हमारी न्यूज़ कास्टर उस दिन ना आए या बीमार हो जाए या आगे पीछे हो या कोई उसे एमरजेंसी हो तो बाजवा साहब को फ़ौरन कोट टाइप पहनाते हैं, चलो जी बैठें जी खबरें पढ़ें। हरफन मौला हैं बाजवा साहब। सलीमुल्लाह बाजवा साहब एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मौज मस्तियों के नाम से उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसका आवाम को बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये आप जिस शो में मुझे देख रहे हैं, ये शो हमने शुरू किया हुआ है मॉर्निंग शो के नाम से। ये भी बड़ा दिलचस्पी का बहस है, ख़ासकर सुबह के टाइम ख़वातीन घरों में से बहुत देख रही हैं। तो हम दीन के इस्लाही प्रोग्राम, इस्लामी प्रोग्राम, कोई हफ्ते में 5 दिन हमारे इस्लामी प्रोग्राम भी चलते हैं। हमारे कसूर के बड़े अच्छे आलिम फाजिल आलम दीन हाफिज़ लतीफ़ साजिद साहब, वो प्यामे नूर के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे एक बहुत बेहतरीना साथी कोई 5 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, हाफिज़ ज़हीर साहब दीन की बात, वो बड़ा कामयाबी से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे राजा जंग से दोस्त आते हैं मुर्तज़ाई साहब, वो बहुत अच्छा दीनी प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरह अभी हमने एक कार्टून फिल्म रिलीज़ करनी है, वो 3 माह से हमने शुरू किया हुआ है सिलसिला। हमारे पास कोई 5-6 घंटे की उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से वो बच्चों के लिए कार्टून प्रोग्राम लगाया करेंगे जो 1 घंटे पे मुश्तमिल होगा। तो इंशाल्लाह वो 5-6 घंटे का हमारा बैकअप रहेगा। तो हम हर रोज़ वो बच्चों के लिए 1 घंटे का वो भी प्रोग्राम शुरू किया करेंगे। सुबह सवेरे हम 1 घंटे की तिलावत कलाम पाक लगाते हैं मुख्तलिफ़ क़ुरा हज़रात की। हमारे पास एक कसूर के कारी साहब हैं, हमने पूरा कुरान मजीद उनकी आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया है। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में नात खानों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो नात खानों की रिकॉर्डिंग का ये हाल है कि हमारे पास 70 से 72 घंटे की उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो अपना टाइम आने पे वो उनको हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी कोशिश है कि इसको अब अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर एक फैमिली चैनल बनाएं,
तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जो ये आलमी मियार के चैनल की तरह घरों में फैमिली के तौर पे देखा जाएगा। फैमिली चैनल इंशाल्लाह अब भी फैमिली चैनल है और कोशिश करेंगे कि ये बेहतर से बेहतर फैमिली चैनल बने जी। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कोशिश का लफ्ज़ ज़िंदगी में हमेशा शामिल करें, जद्दोजहद करें और कामयाबी हासिल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नई सुबह के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जकी ब्रदर्स की